नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जरूरी विषय सिर्फ एक है। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को प्रस्तावित है। 22 जनवरी को समस्त सनातन प्रेमियों, भारतवंशियों और भारतवर्ष के तमाम नागरिकों के लिए दीपावली है। उस दिन हम सब अपने अपने घर आंगन को साफ सुथरा करेंगे, कोना कोना जगमगाएंगे, क्योंकि उस दिन राम आएंगे। राम मंदिर उद्घाटन अब किसी भी अवरोध के ऊपर हो गया है। अब यह अवश्यंभावी है, 22 जनवरी को होगा। भव्य राम मंदिर आकार ले चुका है। यह पुरातन था, अब नवीनतम बन रहा है। मेरा अपना मानना है कि जिस जर्जर इमारत को गिराया गया था वो पुरातन राम मंदिर था, जिस पर मुगलों द्वारा अवैध कब्जा करके मस्जिद का रूप दिया गया था, जिसे कार सेवकों ने नवीनतम निर्माण के लिए पुरातन को धराशायी किया और उसका एक एक ईंट पूजा के लिए, मेमोरीज के लिए, अपने घर में शुभ के लिए लेकर के गए। क्योंकि सनातन किसी मस्जिद का ईंट अपने घर में ले जाना नहीं चाहेगा अगर वो सनातनी होगा। वो एक एक ईंट मलबा वहां टुकड़ा भी नहीं मिला। वह यह बात प्रमाणित करता है कि जो लोग वहां पर उस दिन थे उनके नजर में वह पुरातन मंदिर ही था। मेरे नजर में भी पुरातन मंदिर ही है। खैर, आज मेरा मुद्दा यह नहीं है। समाचार चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि भव्य राम मंदिर निर्माण में किस किस को निमंत्रित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं निमंत्रण भेजने को ही बेईमानी मानता हूं। आप कौन है निमंत्रण देने वाले? भाई, आपको भगवान राम में बोला है कि राकेश परमार को निमंत्रण दीजिएगा। अरे, राकेश परमार की खुद की वो मंदिर है। मतलब इस धरती पर रहने वाले सभी चर आचार्य, नर निश्चर निशाचर तक का वो मंदिर है। जिसकी राम में आस्था हो उसकी भी मंदिर है, जिसकी आस्था ना हो उसकी भी मंदिर है। फिर अपने ही मंदिर में किसी को बुलाने का औचित्य क्या है और इसकी जरूरत क्या है? खैर, कई चीजें जरूरत से होती है, कई चीजें बिना जरूरत होती है। वो विषय मैं नहीं ले रहा, लेकिन एक विषय तो लेना पड़ेगा। वह यह कि किस किस को आपने नहीं बुलाया है और किसको प्रथम निमंत्रण दिया जाना चाहिए। प्रथम निमंत्रण किसको हो? कौन वो आदमी हो जिसको पहले निमंत्रण दिया जाए? आज चर्चा उसी पर। सबसे पहले तो मैं कई बार अपना विरोध दर्ज करा चुका हूं कि राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट बना है उसमें एक भी रामवंशी नहीं है, एक भी राम के परिवार के नहीं है। लेकिन मैं ही अपने प्रश्न का कंट्राडिक्ट करता हूं कि वो कौन है जो राम का नहीं है। इस धरती पर कौन है जिसमें राम नहीं है? तो जो लोग अभी हैं वो सब राम के हैं और उन सबके राम है। तो उस चीज को मैं माफ किया कि चलो कोई बात नहीं, रामवंशी मतलब अगर आपका मतलब क्षत्रिय से था तो भगवान राम सिर्फ क्षत्रियों को थोड़े थे, वो तो धरती के सभी के थे। और जिस वक्त भगवान थे उस वक्त तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार तो कुछ था ही नहीं। वो तो वहां गुरु और शिष्य था, राजा और प्रजा था। तो वहां पर तो कोई था ही नहीं, तो वहां तो निर्विवाद है क्षत्रिय वाला। मैं उसको माफ किया। लेकिन जो नवीनतम राम मंदिर बन रहा है वो पुरातन राम मंदिर को गिराने में, उस आंदोलन को आज तक चलाने में, आदरणीय तिवारी साहब को नमस्कार, उस मंदिर निर्माण में अपना स्रोत निछावर करने वालों को निमंत्रण अगर नहीं जाएगा तो क्या राम खुश होंगे? क्या राम खुशी खुशी आपके घर, अपने घर आएंगे? जब उनको यह बात का ज्ञात होगा आने के बाद कि भाई हमारे उस भक्त को नहीं बुलाया गया है जिसको मुलायम सिंह के कहने पर पुलिस ने लाठियों से पीट करके मार दिया, उस भक्त के परिवार को सम्मान नहीं दिया गया है जिनके भेजे में मुलायम की पुलिस ने गोली उतार दी थी,
उस आदमी को नहीं दिया गया है जिसने पहली बार राम मंदिर को आंदोलन का स्वरूप बनाया जा सकता है की परिकल्पना की। उस व्यक्ति को नहीं बुलाया गया है जो उस दिन जिस दिन पुरातन मंदिर के जीर्ण शीर्ण अवस्था को धराशायी करके नवीन मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण के नींव करके रामलला को विराजमान कर दिया। उस आदमी को नहीं बुलाएगा जो लोग वहां थे। तब जाकर के मन को क्षोभ होता है, सोचने पर आदमी मजबूर होता है। देखिए, आप अमिताभ बच्चन को बुलाइए, आप धर्मेंद्र, जितेंद्र, सचिन तेंदुलकर, जिस चीज को बुलाइए, हम मैं कह रहा हूं जरूर बुलाइए, धरती के सभी लोगों को बुलवाइए, लेकिन तब आप उनको जरूर बुलाइए जो उसमें अपना सर्वोत्तम निछावर किए हैं। कार सेवकों ने जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, वो आज यहां नहीं है, लेकिन उनके नाम का शिलालेख, उनके नाम का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा मांग है वो यह है कि विनय कटियार तो भी जिंदा है। कौन भूल सकता है कि उस आंदोलन का नेतृत्व विनय कटियार कर रहे थे। दक्षिण के नरेंद्र जी थे और उत्तर के विनय कटियार थे। अशोक सिंघल साहब तो महासचिव थे, लेकिन भीड़ का नेतृत्व करने वालों में अशोक सिंघल नहीं थे। अशोक सिंघल संबोधन करने वाले में थे, आह्वान करने वाले में थे, सभा कर रहे थे, लेकिन जो अयोध्या में भीड़ आई थी उसका नेतृत्व विनय कटियार कर रहे थे। हो सकता है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का विनय कटियार से कोई राजनीतिक अदावत हो, वो आपका अपना मैटर है, लेकिन जिसके साथ खुला अदावत है, आप मुलायम सिंह को बुला रहे हैं, मुलायम सिंह के परिवार को, आप लालू प्रसाद को बुलाने के लिए टाइम मांग रहे हैं, आप सोनिया गांधी को बुला रहे हैं, जिन्होंने ये सब लोग कोर्ट में राम काल्पनिक है का एफिडेविट दिया था, सदन के कार्रवाई में राम नाम का कोई चीज नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है का बखान किया था, और सड़क से लेकर के संसद तक आज भी राम नाम को कहने में सकुचाते हैं, और जिनका मंत्री रामायण का प्रतीक फाड़ रहा है और राम को काल्पनिक ढकोसला बता रहा है और राम के लिए अपशब्द कर रहा है, आप उसको पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस महानतम मंदिर में बुला करके उसको अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन्होंने अपने खून से उस भूमि को सींचा है, जिस पर आज नवीनतम और भव्य मंदिर निर्मित हो के करीब करीब कंप्लीट हो रहा है, आप उसको नहीं बुला रहे। यह राजनीति के उद्देश्य से बुलाए गए आपका योजना लोगों के गले नहीं उतरा, मुझे पसंद नहीं है। मैं अपना विरोध दर्ज करा रहा हूं। राम मंदिर में अगर सोनिया जी को निमंत्रण दिया जाएगा तो यह राम भक्त के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक बात होगा। अगर मुलायम परिवार को निमंत्रित किया जाएगा तो अपनी बलिदान देने वाले महानतम बलिदानियों के उस बलिदान का अपमान होगा। आज उनके बलिदान उनके चिता पर थूकने मुतने जैसा जघन्य पाप होगा। मैं इस शब्द के लिए माफी मांगता हूं कि मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यही शब्द है और यही होता हुआ प्रतीत होगा कि आप उस पावन पवित्र महानतम उस पूज्य चिता अगर आज होती तो आप उस पर इतनी अश्लील काम कर रहे होते। अगर वहां पर मुलायम परिवार का कोई आदमी जाता है, राम रथ को रोकने वाले लालू प्रसाद के परिवार को, आज भी लालू जी का बेटा 8वीं पास को आ रहा था कि राम मंदिर में जाने से भोजन मिलता है। अगर राम का अस्तित्व तेरे लिए नहीं है तो तू जाने के लिए लालायित क्यों है। नरेंद्र मोदी जी, कहने के लिए वहां राम मंदिर निर्माण का एक ट्रस्ट बना है, जिस ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष है और चंपत राय जी उसके सर्वे सर्वा करता धरता है, और भी कई लोग हैं। लेकिन यह दुनिया जानती है कि राम मंदिर में वही हो रहा है जो आप चाह रहे हैं। मतलब तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि बिन हरि कृपा तुर नहीं डोले, मतलब बिना भगवान की कृपा का तिनका नहीं डोलता है। यह रामायण में लिखा है। आज के राजनीति में वो स्थिति आपके है कि बिना आपके आदेश के, बिना आपके इच्छा के राम मंदिर निर्माण में एक ईंट नहीं उठाई जा सकती है, ना ही एक ईंट गिराई जा सकती है, ना ही किसी को बुलाई जा सकती है, ना ही किसी को मना किया जा सकता है। तो इतनी ऊंची पोजीशन पाने के बाद अगर कोई गलत आदमी वहां पहुंचता है तो उसका जिम्मेवारी भी आप ही को होगा। आप देश दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए, अपनी विशाल हृदय की प्रदर्शन करने के लिए अगर राम भक्तों का अपमान करेंगे तो राम भक्त इसको अच्छा रूप में नहीं लेंगे। हाँ, आप कहिए कि ये सबका राम है, आइए और राम नाम कहिए। एक चीज तो हुआ है आप लोगों के प्रयास से कि जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे अब वो राम को अपना बाप बताने लगे हैं। कई लोगों ने कहा कि मैं तो राम का वंशज हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई एक टीवी डिबेट देखते हुए
कि एक आदमी जिसने संसद में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, जिसका पार्टी रोज रोज राम को गाली दे रहा है, जिसका नेता रामायणचरितमानस की प्रतियां फाड़ के जला रहा है, और जो आदमी रामचरितमानस और मनुस्मृति को जलाते हुए मांस पकाने जैसा घिनौना कृत्य करता हुआ तस्वीर लगा रहा है, वो भी कह रहा है कि मेरा नाम तो पवन कुमार है और राम भक्त में मैं सबसे बड़ा महान भक्त हूं। खुशी है मुझे कि आप इस स्तर तक ले आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप पहला निमंत्रण तो खैर भगवान राम को दीजिए कि आप आए, विराजें। दूसरा भोलेनाथ को दीजिए, जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज, मतलब सभी देवी देवताओं और सभी को बुलाने के बाद जीवित मनुष्यों को बुलाने की जब बात आएगी तो आप सबसे पहला निमंत्रण विनय कटियार को दीजिएगा। अशोक सिंघल साहब नहीं है, उनके परिवार को दीजिएगा। वो कोठारी बंधु हैं, उनके परिवार के जो निकट परिवार सदस्य होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनको दीजिएगा, क्योंकि शादी तो मेरे ख्याल से उन लोगों की हुई नहीं थी। उनके माता पिता को पहला ऊंचे स्थान पर बैठाइएगा और उन सब लोगों के बलिदान की गाथा का एक शिलालेख जरूर वहां लगवाइएगा, जहां जो लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, ताकि जो राम भक्त राम मंदिर के दर्शन करने जाए वो देखे कि ये कितना बड़ा बलिदान, कितनी बड़ी कुर्बानी और कितने लोगों के खूनों की होली खेलने के बाद हमको यह महानतम मंदिर मिला है। राम के दर्शन के बाद या राम के दर्शन के पहले लोग उन सबका बलिदान के दर्शन करें। मेरा एक अनुरोध है, जिस तरह से जलियांवाला बाग में बनाया गया है, उसके पहले एक पार्टीशन म्यूजियम है। अगर कोई आदमी स्वर्ण मंदिर गया होगा तो स्वर्ण मंदिर के पास एक तरफ जलियांवाला बाग है, उसके ठीक सामने पार्टीशन म्यूजियम बना है। पार्टीशन म्यूजियम में वहां के अखबार की कतरने और तस्वीर के माध्यम से बताया गया है कि पार्टीशन की विभत्सता कितना ज्यादा हम लोगों ने भोगा है, कैसी लाशों से भरी बोगियां वहां से आती थी और लोग यहाँ चित्कार मार करके उसको देख करके रोने लगते थे। उसी तरह की एक 6 दिसंबर 92 वाला एक म्यूजियम वहां पर तैयार हो और सारे तस्वीर, बहुत सारे तस्वीर तो उस दिन चूंकि प्रेस फोटोग्राफर उससे कैमरा ले लिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे तस्वीरें नेट पर है। प्रधानमंत्री जिस तरह से लक्षद्वीप की तारीफ में बोले हैं और आज पूरी दुनिया लक्षद्वीप करने लगे, आप बधाई के पात्र हैं। उसी तरह से आप जिस तरह से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राम आए हैं का गाना लगाते हैं और वो गाना ट्रेंड करने लगता है, आप एक बयान जारी कर दीजिए कि पुरातन राम मंदिर ध्वस्त के समय में जिन जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, उनमें से अगर किसी की बलिदान गाथा की कोई कहानी असली किसी के पास हो तो कृपया राम मंदिर न्यास को पहुंचाई जाए, हम उसको वहां पर प्रदर्शित करेंगे। यह आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर यह आप कर लेंगे तो राम नाम का सही में मान होगा, नहीं तो आप मान मर्दन कर रहे हैं। अगर सोनिया गांधी को बुलाने का विचार कर रहे हैं, मुलायम परिवार को बुलाने का विचार कर रहे हैं, लालू परिवार को बुलाने का विचार कर रहे हैं, तमिलनाडु के उन शैतानों को बुलाने का विचार कर रहे हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह से नष्ट करने और समाप्त करने की बात कर रहे हैं, आप उन लोगों को बुलाने का विचार कर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं होता, उनको अगर आप राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुला रहे हैं तो आप सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि यह अपराध क्षम्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अमिताभ बच्चन आएंगे, आपका बड़ा नाम होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन हर बार कहा है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता और 786 के बिल को प्रमोट करता है। मुंबई गटर रोड से कोई भी आदमी अगर आएगा तो वो राम मंदिर को अपवित्र और अमर्यादित ही करेगा। फिर हम जैसे राम भक्त को फिर गंगा जल ले जाकर के उसको धोने का काम करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा मंदिर है, अकेले वो मंदिर की साफ सफाई हो नहीं पाएगी। और अगर फिर करोड़ों लोगों को आह्वान हम लोगों ने कर दिया कि भाई इन लोगों के जाने से राम मंदिर अपवित्र हो गया, सराहिए, तो एक नया आंदोलन छिड़ जाएगा। आंदोलन राम मंदिर के नाम पर यह अंतिम हो, यही उम्मीद करें। और यह तभी होगा जब आप नश्वर लोगों को बुलाने का राजनीतिक पाप नहीं करेंगे। राम सबके हैं, ये मैं मानता हूं,
लेकिन फिर भी राम को छूने का अधिकार उन लोगों को ना दीजिए। कम से कम राम मंदिर के उद्घाटन में इतने पावन पवित्र अवसर पर उन पापियों को न बुलाइए जो पूरा जीवन राम को काल्पनिक और राम भक्तों को पापी और अपराधी मानते रहे हैं। आजकल 2-3 दिनों से नेट पर कुछ पर्चियां तैर रही हैं जिन्हें जेल हुआ था और अपराध में राम भक्त लिखा गया था। उन राम भक्तों को बुलाइए और उन्हें वहां सम्मानित कीजिए, तब जाकर के राम मंदिर का सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी। तब जब राम भक्तों में की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तभी राम का प्राण प्रतिष्ठा संभव हो पाएगा और माना जाएगा। नहीं तो पत्थर में प्राण फूकने के प्रयास करिए, क्या उसमें सही में राम आएंगे? यह बात तो विचार करने योग्य हो ही जाएगा। अगर वहां पर राम को काल्पनिक मानने वाले जाएंगे तो क्या राम वहां पर रह पाएंगे? यह विचार जरूर होगा और होना ही चाहिए। अंत में हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करते हैं कि राम सबके हमें मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग बुलाने पर भी ना जाए, अपना इज्जत बचाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मंदिर में भगवान राम विराजे तो कृपया आप न जाएं जो पूरा जीवन राम को काल्पनिक बताए हैं, पूरा जीवन राम को नश्वर और राम के लिए अपमानजनक सब कहे हैं। मेरे राम है क्योंकि मैं हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की कृपा पात्र रहने का प्रयास किया हूँ और राम हमारे आराध्य है, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है, मेरे पूज्य है। तो हमको बुलाइए, हमारे जैसे लोगों को बुलाइए और कहिए कि तुम आकर के टीवी पर देखो, तुमको बुलावा यही माना जाएगा, लेकिन कम से कम उनको मत बुलाइएगा जो बुलाने की योग नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः भगवान राम आपको सद्बुद्धि दे और राजनीति शुद्धि के लिए मंदिर को अशुद्ध ना करें। इसी उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय भारत महान।